हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपकी? आज से लगभग 7 डेज का समय हमारे पास बचा हुआ है। एग्जाम जो जून 2024 में आपका होने वाला है, चाहे आप इंटर के बच्चे हैं चाहे फाइनल के बच्चे हैं। और इस 7 डेज को कैसे हम बेहतर तरीके से यूज करें ताकि हमारा सक्सेस इस बार जो एग्जाम में होने वाला है उसमें 100% इंश्योर हो जाए। इस बात का डिस्कशन करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजें आपको बताने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा आप में से इस चीज को ऑनवर्ड जो आने वाले समय उसमें आप यूज करें, उसको फॉलो करें। पहले तो बच्चे, आप कसम खा लीजिए कि इस वीडियो को जैसे ही आपने सुना उसके बाद कोई भी नया क्वेश्चन, नया चैप्टर, नया टॉपिक का अब हम स्टडी नहीं करेंगे। बिलीव कीजिए, इन आगे आने वाले 7 डेज में अगर आप कुछ भी नया स्टडी कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो रिवीजन का जो टाइम है ना, अब आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, जो कि गलत होगा आपके लिए। इसलिए मैं भी जब अपने टाइम पे आपके जैसा बच्चा हुआ करता था तो मैं जो ये 7 डेज का टाइम हमारे पास होता था, इसको कंप्लीटली मैं फ्रीज करता था सिर्फ रिवीजन करने के लिए। वो रिवीजन कैसे करना है, मैं क्या पहले चैप्टर होना चाहिए क्या बाद में, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन आप कसम खा लो कि अब ऑनवर्ड मैं कोई नया चीज नहीं पढ़ूंगा। नो नया क्वेश्चन, नो नया टॉपिक, नो नया चैप्टर, कुछ भी नहीं। दोस्त ने, रिलेटिव ने या किसी दुश्मन ने कहा कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, एक बार सॉल्व करके बता दो, नहीं करना। वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं, वो आपको परेशान करना चाहते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस अभी तक आपने बिल्ड किया बच्चे, उसको खत्म करना चाहते हैं। इस बात को याद रखना। इसलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको बिल्कुल नहीं देखना। आंखें बंद कर लेना, हमें कुछ भी नहीं आनी। विश्वास कीजिए, जो अभी तक आपने पढ़ाई की है एग्जाम में उससे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे, उससे उठ के आएंगे मेरे बच्चे। मैंने आपकी स्ट्रेटजी में, रिवीजन में भी पहले कौन सा चैप्टर होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा बाद में, उसको लेकर मैंने एक बड़ा ही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 1 के जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखते हुए मैंने इस स्ट्रेटजी को तैयार किया हुआ है। सेम स्ट्रेटजी जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं, थर्ड ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे फोर्थ के हैं, आप उसको अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और ये मानते हुए मैंने इस स्ट्रेटजी को आपके साथ डिस्कस करना है कि आप एक ही ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो नो डाउट कि इस टाइम को अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया है। आप देखोगे, ये मानते हुए कि 3 जून को आपने इस वीडियो को सुना है, 3 जून से लेकर मेरे बच्चे 11 जून, यानी कि इस दिन आपका एग्जाम डेट है। 11 जून एग्जाम डेट, यानी कि 11 जून को अगर मैं फिलहाल दिमाग से हटा दूं, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 11 को एग्जाम देने जाने के पहले आप अपने लॉ यानी कि पहले पेपर की स्टडी करेंगे। सेम चीज ग्रुप 2 के बच्चे भी, सेम 3 एंड 4th वाले बच्चे भी इसको अप्लाई करेंगे। मैंने सिर्फ ग्रुप 1 का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए मैंने इस पूरे स्ट्रेटजी को आपको बताया हुआ है। मेरे बच्चे, आप देख सकते हो कि मैंने इस स्ट्रेटजी में क्या क्या है। पहले कॉस्टिंग के पेपर को आज से मैं रिवाइज करना शुरू करूंगा, और लगभग हमारे पास देखा जाए तो 8 दिन का हमारे पास टाइम है, लगभग 8 डेज का। तो मेरा टारगेट रहेगा कि 3 जून एंड 4 जून में कॉस्टिंग जो मेरा लास्ट पेपर होने वाला है उसको मैं क्या करूं, अभी रिवाइज कर लूं। समझो मेरी बात ना। तो कॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिया 2 दिन, फिर मैंने 2 दिन यहाँ पे टैक्स के लिए दिया। 5 जून को डायरेक्ट टैक्स एंड 6 को मैंने क्या किया, इंडायरेक्ट टैक्स का रिवीजन कर लिया। ये रिवीजन की बात कर रहा हूँ। फिर 7th को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 8th को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने रिवीजन किया। 9th एंड 10th को हमने क्या किया, लॉ यानी कि जो हमारा पहला पेपर होने वाला है, मैंने उसके लिए रखा रिवीजन करने के लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा 9th-10th में अगर लॉ को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन करता है ना, तो उसका माइंड लगेगा नहीं, क्योंकि उसको रहेगा कि यार 11th को मेरा पेपर क्या है जी, लॉ का पेपर है। तो बेस्ट होता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है यहाँ पे लॉ का आप रिवीजन करें। यहाँ पे लॉ का रिवीजन करने का एक और भी फायदा निकल के आएगा। इसको मैं जो बोलने वाला हूँ आगे, उसको निगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना। यहाँ पे अगर हमने क्या किया, 2 दिन रिवीजन किया, यहाँ पे हाफ डे रिवीजन किया, लॉ का पेपर बहुत मस्त जाएगा। 2.5 दिन हमने रिवीजन पे लगाए हैं। तो सर इसका मतलब कि यहाँ पे खराब जाएंगे? नहीं बदमाश, तभी कहा था कि आप इसको निगेटिव मत लेना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका पेपर चले ना, आप और स्ट्रॉन्ग फील करें कि हाँ जी मेरा पेपर अच्छा जा रहा, अच्छा जा रहा, अच्छा जा रहा है। तो आप यहाँ पे लॉ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देंगे, अच्छा पेपर जाएगा।
फिर अगला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि मेरा होगा, उसमें आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। आपके लगभग 100% कॉन्सेप्ट को मैंने मैराथन में कवर किया हुआ है। तो मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें लगभग आपके सारे कुछ कवर हो चुके हैं। एक दो चैप्टर जो मैंने नहीं कवर किया है, आपको क्या करना होगा कि पिछला जो दिसंबर 2023 का जो मैंने मैराथन तैयार किया था, वहां से आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो होगा एंड अकॉर्डिंगली इस तरीके से बढ़ेंगे आप। इसके बाद आपको अगला स्ट्रेटेजी जो इन 7 डेज में आपको अप्लाई करना, मैं वो बता दूं आपको। अगले 7 डेज में मैंने बोल दिया, से नो, स्ट्रिक्टली नो टू न्यू चैप्टर्स, न्यू क्वेश्चन सेंड बाय फ्रेंड रिलेटिव्स, क्योंकि वो दुश्मन है जो अभी आपको भेज रहे हैं, एंड निगेटिव थॉट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इन 7 दिन के अंदर में आपका लगेगा कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। इन 7 डेज में आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। आपको ये भी लगना शुरू हो जाएगा कि एग्जाम में कहीं गया, मेरा कैलकुलेशन क्या वही गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये थॉट्स, निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। ये भी आएगा कि कहीं जो मैंने नहीं पढ़ा है या फिर जो पढ़ा है उससे हटके कुछ आ गया तो फिर क्या होगा। ये निगेटिव थॉट्स आएंगे और ये कंफर्म्ड आएंगे और आपके दिमाग में आ भी रहे होंगे। ये सिर्फ आपके दिमाग ही नहीं, ये सबके दिमाग में आते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और ये अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसको भी आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये उन्हीं के दिमाग में आ सकता है जिन्होंने अपने करियर को लेकर वो सीरियस है और जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है। जो बच्चे तैयारी ही नहीं किए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, जो एग्जाम से भाग गए, उनके दिमाग में थोड़ा ही आएगा। तो निगेटिव थॉट्स को आप कीजिए नो। नो करने का मतलब क्या, जब भी ये सवाल दिमाग में आए ना, तो बस आप कीप स्माइलिंग ऑलवेज, आप हंसते रहिए, इंजॉय कीजिए, बोलो कि बस मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा है, आते रहो जितना। लेकिन हम तो एक ही प्रहार करेंगे एग्जाम के अंदर में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, मस्त तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करके। बिलीव कीजिए मेरे बच्चों, सच बोल रहा हूं कि जो आपने इतने टाइम में आपने पढ़ाई किया है, एग्जाम में उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की हुई है, आपसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। बस यही विश्वास रखिए। और स्ट्रेस लेवल जो है ना माइंड का, टेंशन, उसको कम रखिए। सर ये कैसे कम रखेंगे? मत सोचो कि रिजल्ट में आप क्या करने वाले हो, अब पास होएंगे फेल होएंगे, मत सोचो। आप मत सोचो कि आपको रैंक लाना है, मत सोचो कि आपको एग्जाम्शन लाना है। बस ये एक चीज ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट ने कितना अच्छा आपके लिए काम किया है। पास होने के लिए 100 में सिर्फ 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बदमाश, सिर्फ 40 मार्क्स का, और इन एग्रीगेट सिर्फ 50%। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस होगा, एफिशिएंसी उतनी डाउन होगी। जितना आपका स्ट्रेस कम होएगा, जितना आप स्माइल करोगे, जितनी खुशी लेकर आओगे चेहरे पे, उतना आपका एफिशिएंसी आगे बढ़ेगा। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी पढ़ाई किया है, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। यही होता है, बस यही होता है। तो आपको आज से कहना होगा, आज ऑनवर्ड की भैया 12 से 14 घंटे कम से कम रिवीजन पे देंगे। ओनली रिवीजन, नो न्यू टॉपिक्स। आपका अपने ऊपर विश्वास रखो। संतोष सर ने बोला है ना आपको, तो विश्वास रखिए कि आप ही सिर्फ पास करोगे। इंस्टीट्यूट जितना भी रिजल्ट निकालेगा उसमें आपका नाम जरूर होगा, और ये तभी होगा जब आप हमेशा स्माइल करेंगे, आज से लेके अगले 7 दिन तक। आप सो रहे हो ना, रात में सोते हुए भी चेहरे पे स्माइल रखो। आप मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों से जब भी मिल लो, रिलैक्स करो। मम्मी खाना लेके आ रही है, रिलैक्स करो। एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा था किसी वीडियो के ऊपर में कि सर मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है, इतनी गर्मी में मेरे पास कूलर नहीं है, एसी नहीं है, सिर्फ फैन है, और इतनी गर्मी में एग्ज़ाम भी देना है, सर कैसे दूंगा। मेरे बच्चे बिलीव करो, सेम सिचुएशन से हम सब निकल के आए हैं, और जो बच्चा इस सिचुएशन से निकल जाए ना, वही सीएमए बनेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सबकी बात कर रहा हूं। इसलिए आप अपने टाइम को एंजॉय कीजिए। यही परेशानी जो अभी आप झेल रहे हो ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्गर बनाएगा फ्यूचर में डिफरेंट टाइप ऑफ झगड़े, टेंशन और पता नहीं किस किस से लड़ने के लिए। तो आप सही डायरेक्शन में हैं, सही डायरेक्शन में। फील रिलैक्स, किसी भी सिचुएशन में रिलैक्स फील कीजिए। और यस, मैं आप लोगों के लिए ये तो मैंने बता दिया। एक बात और मैं आपको बता दूं, 4 जून यानी कि कल 11 AM मैं, आप मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। इस आधे घंटे में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल पेपर्स इन एग्जाम। कितना हमें वर्किंग नोट्स कहाँ करना है, रफ वर्क हमें कहाँ करना है,
एमसीक्यू हमें कैसे सोल्व करना है, हमें नरेशन लिखना है कि नहीं लिखना है, स्केलिंग हमें कैसे करनी है, पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व करें, बाद में कौन सा क्वेश्चन सोल्व करें, क्या वो आपका जो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बोलते हैं सोल्व करने के लिए, उसमें इसका कुछ पार्ट हो सकता है। बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं, उन सबका जवाब देने के लिए मेरे बच्चे, और ये गाइडलाइंस जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा ना, कि हाउ टू सोल्व प्रैक्टिकल पेपर्स, चाहे वो आपके पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो चाहे थ्योरी हो, उन सब के बारे में इंस्टीट्यूट के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू किया गया, जो हमें बताया गया है कि कॉपी चेक करते समय इन बातें अगर इस तरीके से बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। कैसे आप इंश्योर करोगे कि पहला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उसको देखने के बाद आपका जो एग्जामिनर है ना, जो कॉपी चेकर है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और आगे थोड़ा सा गलत भी आपने कुछ कंटेंट लिखा है तो भी उसमें मार्क्स देके वो निकल जाए। इन सारी बातों का मैं आपसे कल डिस्कशन करूंगा, यानी कि 4 जून .11 AM। अभी इस वीडियो के ऊपर में आपको यहाँ पे नोटिफाई करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड नोटिफाई करने के ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेम लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां भी आप कीजिए और कल मुझसे लाइव ज्वाइन कीजिए। कुछ और भी सवाल अगर आपके दिमाग में उठेंगे, आप मेरे साथ उसको पूछें और आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लें, आप जवाब लें मुझसे आपका। मैं इंश्योर करूंगा कि कल के इस सेशन के बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल पेपर, चाहे वो अकाउंट्स तो मेरा पेपर है ही, CFR हमारा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसके बाद भी जो बाकी के प्रैक्टिकल पेपर है उसमें भी आप वो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो स्ट्रेटजी बताया उसको आज अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए और मिलिए आप कल मुझे इस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, वो बच्चे, इसमें कोई डाउट ना हो कि जब दोनों ग्रुप आप दे रहे हैं तो आप इतने सारे टाइम आप नहीं ले पाएंगे। तो आप समझ लो कि दोनों ग्रुप का मतलब आज ऑनवर्ड जो एक ग्रुप का पेपर दे रहे हैं उनके लिए 2 दिन है, तो आपके लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम बचा हुआ है। पेपर्स को आप तरीके से अरेंज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका भी जो रिवीजन होगा वो इसी तरीके से हो, जो पहले पेपर होने वाला है उसका रिवीजन आपका इधर हो जाए, जो बाद में आपके पेपर होने वाले हैं उसका रिवीजन आपका इस साइड हो जाए। ऑल द बेस्ट बच्चे, अभी नोटिफाई कीजिए कल के लाइव सेशन के लिए और मिलिए मुझसे ज्वाइन लाइव अपने इस चैनल पे। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।